जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों साल की सबसे बड़ी देव प्रबोधिनी एकादशी आने वाली है और इस एकादशी पर शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। दोस्तों एकादशी की कथा आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप सभी को। और उससे पहले सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय विष्णु भगवान की, जय माता लक्ष्मी की। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। कार्तिक शुक्ल माह की देव उठनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनिवर, हमें प्रबोधिनी एकादशी जो सब पापों को नष्ट करने वाली है उनकी कथा सुनाइए। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तो महर्षि नारद जी ने कहा कि हे भगवान, कार्तिक शुक्ल एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। इसका व्रत करने वाला सब पापों से मुक्त होकर अनंत सुख भोगता है। संसार में जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सब उसके घर में रहते हैं। जो देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं उसी का जीवन इस संसार में सफल है। मनुष्य को सारी बातें त्याग कर शुद्ध मन से प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो इस व्रत को करता है उसके घर में संतान ज्ञानी, योगी और बलवान एवं सुंदर होता है। इस व्रत के करने से मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के करने से मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के करने वाले का मन, वचन, कर्म का किया हुआ पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि में स्नान करना चाहिए। फिर बाद में व्रत ग्रहण करना चाहिए। व्रत ग्रहण करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर दूँगा, इसलिए आप व्रत को पूरा करने के लिए मेरी रक्षा करें। इसके बाद भगवान की पूजा करें, धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान के लिए अर्पित करें। दिन भर भगवान के नाम का जाप करते रहें। इस दिन भगवान के नाम का जाप करते रहें। रात्रि को जागरण करें, भजन कीर्तन करें। सभी साज बाज के साथ नृत्य संगीत आदि करता रहे। सवेरा होने पर किसी तालाब या कुआं या नदी में स्नान कर भगवान की प्रार्थना तथा पूजा करें। बाद में उत्तम 2 स्वादिष्ट भोजन बनाकर, पकवान बनाकर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और सम्मान के साथ उनको वस्त्र, धन, गौ, भूमि, सवर्ण आदि अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। भोजन में थोड़ा सा हिस्सा गौ माता के लिए जरूर देवें। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में जिस चीज़ का त्याग करते हैं उसे ग्रहण कर लेवें। जो प्रबोधिनी एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो इस व्रत के महात्म्य को जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें भी सभी सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थी देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा और ये कथा मैंने आपको पूरी सुना दी है। अभी इसी बीच में मुझे मक्खी ने बहुत परेशान किया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी कथा को बीच में नहीं छोड़ा है। अभी आप देख रहे हैं कि डिस्टर्ब करने के लिए एक चीज़ नहीं होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें अपनी जो मेहनत है वो आपके सामने रखनी है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो बाधाएं तो लगी रहती हैं। अभी देखा आपने मक्खी किस प्रकार से मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, जब शुभ अच्छा काम करते हैं तब परेशानियाँ ज़रूर आती हैं। तो दोस्तों ये थी देव उठनी एकादशी की कथा और आप सभी ने पूरी एकादशी की कथा सुन ली है। और अगर आपने एकादशी की ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।